नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होंगे। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 72 घंटे में कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं। चैरियट, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि जमीनाई आपके जो पर्सन है करंटली वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ चीजों के प्रति उनका ऑब्सेशन बहुत हाई है और उनका जो सोच है उनका ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है उस चीज के प्रति। वो नहीं मिल रहा है उनको और उसके लिए ये दुखी भी है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है उनके पास। पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, पैसे के बारे में सोचना, फ्यूचर को सिक्योर करना, ये चीजें ये सोचेंगे 72 घंटे में। घर खरीदना पड़ेगा, व्हीकल्स लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फ्यूचर कैसे संवारेगा, तो इसके बारे में सोचेंगे। ये लाइफ को एक मौका देना भी चाहेंगे और हो सकता है अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो ये आपसे मिलने आ जाए। और जिनके लिए स्थिति बहुत खराब है तो ना ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि मिलने ही आ जाएंगे, ये अपने में ऑब्सेस्ड रहेंगे। कंट्रोल इशू इनका है, आपको पता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू है, तो उस बात को ये अपने दिमाग में रखेंगे। साथ ही साथ ये इंसान जो है अपने लाइफ को मौका देने के बारे में सोचेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। उनको ये लगेगा कि मुझे ही अपने सारा जो सोच है उसे हकीकत में कन्वर्ट करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे अपने आप को मौका देना है। क्योंकि ये डिससेटिस्फाइड है जो भी इनको मिल रहा है रिश्ते में या अपनी पर्सनल लाइफ में। फिनेंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इनका जो डिमांड है थोड़ा हाई है तो उस लेवल तक ये नहीं जा पा रहे, इसके लिए ये परेशान है। रिश्ते में भी इनको परेशानी है, कभी कभी उनको रिश्ते में भी धोखे का एहसास हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, उसे पढ़ के आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है, साथ में पैसे के भी मामले हैं। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो इनके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में, यही आप चाहोगे। आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रिश्ते में है, पैसा नहीं दे रहा है, थोड़ा कंजूस किस्म का इंसान हो सकता है, तो आपको अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए, तो उसके बारे में आप सोचोगे। दूसरा जो है रिश्ते में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को बैलेंस करना, पैसा भी चाहिए, रिश्ते में प्यार भी चाहिए, इन चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। और बहुत सारा कम्युनिकेशन जो है, या तो अगर आपने पहले पैसों को लेके बहुत शक्ति दिखाए थे
तो अब आप चाहोगे कि नहीं, सब बैलेंस होना चाहिए, सबको पैसे मिलने हैं, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। रिश्ते में अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था तो उसको आप संभालोगे। और सबसे ज़्यादा जो है, आप बहुत सारी कम्युनिकेशन करके अपनी जो गलती आपने किया है, जो गलत सोच, गलत भावनाएँ आपके हैं, या फिर उनके तरफ से जो भी चीज़ें आपको गलत लग रहा है, तो आप उनके बारे में उनसे बात करोगे। आपको एक डीप जो है हीलिंग की ज़रूरत है, और आप खुद को हील भी करोगे अगर आपसे गलत हुआ है कुछ। तो इन चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, बात करके उन चीज़ों को समझाने की, सुलझाने की एक कोशिश आप ज़रूर करोगे। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है, 72 घंटे की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन जो है, अगर मैं कहूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, तो ये इंसान जो है इस रिश्ते को बर्डन समझ रहा है इन दिनों। और उनके लिए ये रिश्ता जो है, 72 घंटे में ये रिश्ता उनके लिए बर्डन सा महसूस होगा, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां, काम की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, सक्सेस पाना ही पाना है उनको। तो 72 घंटे में उनके मन में ये सोच रहेगा, ये रिश्ता तो मेरे लिए एक बर्डन बन चुका है। साथ ही साथ कहीं से पैसे आ जाए, पैसे के मामले में उनका जो ध्यान है, वो पहले से ही मैं देख रही हूँ कि शुरुआत से ये पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, उसको बचाना, इसमें ये लगे हुए हैं। तीसरा जो है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से काम लेंगे। उनको जो इंट्यूटिवली उनको जो सही लगेगा, ये वही करेंगे। इंतज़ार करेंगे डिसीज़न लेने का, पैसे आने का। भले ही इन्होंने इन्वेस्ट किया है पहले, लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिल रहा है। रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, पैसों के मामले में कहीं उन्होंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आने का इंतज़ार रहेगा। अकेले रहेंगे क्योंकि उनको सक्सेस ज़्यादा प्यारा है। तो 72 घंटे में भी उनका वही सोच रहेगा, पहले मुझे सक्सेस मिल जाए, पैसे मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, फिर मैं सोचूंगा या सोचूंगी रिश्ते के बारे में। तब तक रिश्ता मेरे लिए एक बोझ है, बर्डन है। और बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी तो है ही है, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इन सारे झमेलों में ये खुद को परेशान पाएंगे इन 72 घंटे में। तो एक्शन अभी नहीं लेंगे, ये सोचेंगे, कोशिश करेंगे सोचने की, अपने आप को फ्री करने की, खुद के बारे में अच्छा सोचने की। बाद में जो होगा देखा जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनाई, बी असर्टिव। डेफिनेटली आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना है। सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला खुश है या नहीं, सामने वाला आपसे सही तरीके से बात कर रहा है या नहीं, तो इन चीजों में अपने दिमाग को मत लगाइए। खुद की जिम्मेदारी खुद लीजिए। खुश रहना आपका भी हक है, तो आप उस तरीके से सोचिए और अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए। हमेशा दूसरों पर डिपेंड करना भी सही नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।